जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर एमडीसी पेपर रो क्लास करबा एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ता सहित जो मानकर एजुकेशन ऑनर्स अछि से माने मध्ये ए क्लास करि परिबे। 7 तांकर कोर एजुकेशन ऑनर्स रो कोर पेपर 7 एटा रहउची। आज ये वीडियो आम यूनिट 2 पढिबा। पूर्व वीडियो आम यूनिट 1 शेष करछन। जो माने से वीडियो देखिना जाय प्ले लिस्ट रो देखि परिबे। आज आउ देखंतु या पूर्व मध्ये आम यूनिट 2 रो चैप्टर 3 क्लास कर देई जंती। ता सहित आज ये वीडियो आमर 4 क्लास आरंभ होउची। चैप्टर 3 है चैप्टर 3 क्लास टा हमें कर दे जंती। आज चैप्टर 4 पढिबा। चैप्टर 4 मध्ये हमें दुईटी क्लास रे शेष करबा। तो टोटली 4टी क्लास रे हमर यूनिट 2 शेष होउची। समस्त रेगुलर क्लास करंती ता सहित करंतु। ता सहित गुटे छुटिया रिक्वेस्ट लाइक आ गुटे कमेंट मध्ये करंतु। तो चलंतु आ डेरी करबानी क्लास आरंभ करबा। आज ये वीडियो आम गोपबंधुंकर जीवन विषय पढ़ा। जीवन दर्शन सहित शिक्षा विषय पढ़ा। तो समस्ते वीडियो पूरा लास्ट जाए देखु। रेगुलर क्लास करंतु। गोपबंधुंक जीवनी। भाव राज्य मानववादी चिंताधारा केबे मृत्यु घटी न था। भाववाद मानववाद चिंताधारा केबे मृत्यु घटेनी। साहित्य जुगे जुगे एथिपाई केतेक शर्तहीन अश्रु आशा अभिलाष निवेदन करी निवेदन अन्यतम मूर्तिमंत थिले गोपबंधु दास। मन रखिबे, गोपबंधु एक जातिर इतिहास एक तेजदीप्त दिव्य अध्याय। से अध्ययन ए जाति को देइछन्ते बंचिबार एक मूल्यबोध। तांकर अध्ययन ए जाति गुटे बंचिबार मूल्यबोध देइछि। इंग्रेज शासन विरुद्ध रे घटिथिबा भारतीय स्वाधीन आंदोलन जुगे जुगे से तांकर जुगरे से तांकर समय रे थिले ओडिसा रे आद्य पुरोधा। माने ओडिसा रे मुख्य पुरोधा से थिले प्रथम सेनापति थिले। से थिले जुगर प्रवर्तक। ओडिसा कांग्रेस रा स्थापित तांको द्वारा ओडिसा रे कांग्रेस स्थापित हैतिला। से थिले आत्मत्याग उपरे प्रतिष्ठित जने देश सेवक, संत, प्राणस्पंदनकारी कवि, सत्यवादी स्कूल स्थापिता, सत्यवादी विद्यालय, सत्यवादी और समाज प्रतिकार प्रतिष्ठिता, असामान्य व्यवस्थापक, मनीष पणिया जीवंत विग्रह। से देखो से एकाधार जने देश सेवक थिले, ता सहित जने संत थिले, प्राण स्पंदनकारी कवि मध्य थिले, सत्यवादी स्कूल मध्य प्रतिष्ठा करथिले, सत्यवादी विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। तो सेही सबरो एकाधार रे से सामाजिक पत्रिका मध्य प्रतिष्ठा करथिले। तो एही सब तांकर अवदान थिला। 50 वर्ष 9 मास 8 दिन जीवन तांकर एक जीवंत इतिहास थिला। पुरी जिलार सुआंड ग्राम रे श्री दैतारी दास मुक्तियांक तृतीय पत्नी स्वर्णामयी देवी पुत्र पंडित गोपबंधु से पृथ्वीर माटी को स्पर्श करने दिने एटा देखंतु 9/10/1877 माने नवेम्बर नुहे अक्टोबर मास 9 तारिख 1877 मसीह एवं परित्याग करने दिन इटा मृत्यु तांकर जन्म केबे हितला। जन्म हितला अक्टोबर मास 9 तारिख 1877 मसीह आ तांकर मृत्यु केबे हितला जून 17 तारिख 1928 मसीह। मन रखिथिबे 1906 मसीहा 30 वर्ष बयस से कलिकता बीए पास कले और तांको पत्नी मोती देवी स्वर्ग आहरण कले। तांकर पत्नी तांको दुईटी कन्या संतान उपहार दे जाइथिले। यह पूर्वर 1904 मसीह से रेभेन्सा कॉलेज रो बीए पास करथिले। से रेभेन्सा कॉलेज रो बीए पास करथिले। तांको स्त्री को नाम कोन थिला मोती देवी। मन रखिबे तांको पिता का नाम थिला श्री दैतारी दास। दैतारी दास तांको पिता का नाम थिला। से सुआंडू ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तो एठी एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। से केबे बीए पास करथिले 1904 मसीह। 1908 मसीह उत्कल सम्मेलन माध्यम रे आरंभ है तांकर राजनैतिक जीवन। जतले उत्कल सम्मेलन से जोग देथिले 1908 रे सेतले तांकर राजनैतिक जीवन आरंभ होइतला। से समग्र ओडिसा रे बुली स्वदेशी आंदोलन वार्ता प्रचार करथिले। से समग्र ओडिसा रे सेही समय रे बुलीथिले। ता सहित स्वदेशी हेबा पई वार्ता प्रचार करथिले। तापरे अगस्त 12 तारिख 1909 मसीह से सत्यवादी एमई स्कूल प्रतिष्ठा करथिले। 1912 मसीह एमई स्कूल को हाई स्कूल है। 1912 मसीह से एमई स्कूल टा कौन होता हाई स्कूल होता। शिक्षार प्रसार और समाज सेवा भित्तिभूमि उपरे सत्यवादी स्कूल है
सांस्कृतिक जागरणर आदिपीठ सत्यवादी स्कूलटा संस्कृति जागरणर आद्यपीठ होता। सत्यवादी पीठर प्रस्तुत है नव साहित्य। यही साहित्य आधार है जातीय संस्कृतिर अभिव्यक्त। ताने से स्कूलटा जातीय संस्कृतिर अभिव्यक्त होता से साहित्यटा 1917 मसीह गोपबंधु बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभ्य सभार सभ्य थिले। से 4 वर्ष सभ्य रही और व्यवस्थापिका हिसाब से अम्लान कीर्ति स्तंभ स्थापन करते। तो ये सब जीवन विषय आपड़ ये नोट करने जीवन विषय जीवन दर्शन पढ़ा। तो जीवनीटा को सब नोट करने। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास और सत्यवादी वन विद्यालय यहीटा मोस्ट इम्पोर्टाट। यहाँ पढ़ा है यहाँ एग्जाम पढ़ा यहाँ बहुत इम्पोर्टाट अच्छे नोट करेंगे। तापर आम पढ़ा गोपबंधुकर जीवन दर्शन। ये सब लंग क्वेश्चन आसे। गोपबंधुकर जीवन दर्शन। गोपबंधु जड़े प्रख्यात दार्शनिक नथिले किंबा कौन से दार्शनिक मतवाद प्रवर्तक नथिले। गोपबंधु कौन से प्रख्यात दार्शनिक नथिले किंबा कौन से दार्शनिक मतवाद प्रवर्तक नथिले। तांकर व्यक्तित्व थिला एक महान व्यक्तित्व जहाँ केवल मौलिक नीति द्वारा प्रभावित और परिचालित होता। तांकर व्यक्तित्व सब मौलिक नीति द्वारा प्रभावित होता सहित परिचालित होता। जीवन दर्शन ये निम्न दिगला। भगवत प्रीति गोपबंधु थिले एकाधार जड़े भक्त साधक धर्मपरायण व्यक्ति। ताने गोपबंधु जड़े भक्त थिले भगवान भक्त थिले आ भगवान साधक थिले ता सहित धर्मपरायण थिले माने धर्म को मध्य से मानुथिले। तांको मतरे मानव प्रकृति और विश्वास जड़ प्रकृति सर्वशक्तिमान ईश्वर का बहिप्रकाश मात्र। ये देखंतु सर्वे आंबे एक ईश्वर संतान साध विश्व हिते तेजी अभिमान। तांकर अंतर पुरुष निरंतर से सनातन सच्चिदानंद अक्षय अमर पिन्मय परमेश्वर साक्षात्कार निमित्त व्याकुल थिला। से आवेगर सहित लिखिछन। से मध्य आवेगर सहित इटा लिखिथिले। जणे अछंती मो पराण प्रति सुंदर सत्य शिवर अगति रहिछि नीति तांका बाट अनाई हृदय पलके फूल सजाई है। यहीटा को मन रखिथे। यहीटा को जब आप लिखुंट ताने मार्क टी अधिक मिल कहीं लिखे है। ये लिखे लिखने अधिक मार्क मिले ना जब सेमती मिसेक लिखिदे जना पड़ानी। तो ये लिखे। तापर जाति प्रीति गोपबंधु हृदय जो भगवत चेतना कार्य करुला ताहाकु से जातीयतार रूपांतरित करथिले। गोपबंधु तांको कर्म कर्माणी जीवन जाति पई तिल तिल दग्ध करथिले। से जाति को जीवंत विग्रह भाव में विश्वास करथिले। व्यक्ति जेपरि आत्मा रही ठीक से परि जातिर मध्य एक आत्मा रही। देखो व्यक्ति शरीर में आत्मा थाए से भाया मध्य जातिर कौन होची ना आत्मा रही। से विश्वास करथिले जे व्यक्ति जेपरि ता चरित्र स्वभाव सॉरी टिके ब्लोर देखाउन एटा स्वभाव है। स्वभाव स्वधर्म परंपरा और ऐतिहासिक द्वारा नियंत्रित हुए। एटा ऐतिह्य है ऐतिह्य द्वारा नियंत्रण हुए टिके देखाउन बोली एटा पढ़िया पय असुविधा होची। जातिर मध्य से स्वधर्म परंपरा द्वारा परिचालित होता है। तांकर प्रतिटी रक्तबिंदु उत्कल उन्नति निमित्त उद्दिष्ट। ताने तांकर प्रत्येक रक्तबिंदु कौन थिला ना उत्कल। उत्कलर माने कौन ओडिशार वर्तमान ना ओडिशार जोटा सेटा उत्कल कह जाउतला। से विभिन्न कविता लिखिथिले। से विभिन्न कविता रचना करथिले। ता सहित गोटे गोटे पद मध्य रचना करथिले। बेसी पढ़िबा दरकार नहीं कम से कम गोटे पद पढ़िबे। एटा सइला। तापरे मानव प्रीति एटा हला कौन तांका जीवन दर्शन। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का संतान समस्त परस्पर समान और भाई भाई जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त ईश्वर का सेवक होगा उचित। ताने समस्ते होउचंती ईश्वर का संतान। ईश्वर समस्त सृष्टि करछि समस्ते कौन समस्ते समान और परस्पर भाई भाई होगा उचित। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते ईश्वर सेवा करबा उचित। कौन सी धर भेदभाव रही समस्ते ईश्वर सेवा करें। तेणु जाति धर्म को कौन सी देखा पाखरे पर आपणार भेदभाव नथिला। से क्या पर आपणा भावु नथिले। से अन्य दुखरे दुखी और अन्य सुखरे खुशी होतिले। से जदि
ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତ ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେ ମାନବ ସେବା ସେବା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ମାନବ ସେବାରେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ମାନବ ସେବାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ, ମାନେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ସେ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତ ବାସହୀନ ଶହ ଶହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମାନବ ସେବା ଆଦର୍ଶ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ସେବାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ, ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ନେବେ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା ତାପରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଏହି କଥା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଧର୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କରେ, ମଣିଷ ଗଢ଼େ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ତାହା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖାଯିବନି। ଶିକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଶିଶୁ କିପରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ। ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ କେମିତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଶୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତ ସେଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ। ସେ ସର୍ବଦା ମାନବ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାନବର ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଶୃଙ୍ଖଳା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଓ ଆତ୍ମସର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଅଧିକାରକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଜାତିର ଐକ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତା ଦେହରେ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା କାଟିବା, ଲୁଗା ବୁଣିବା, କାଠ କାମ କରିବା, ତ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋଡ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ତ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ବି ପଢ଼ଉଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବୈତନିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର। ସମାଜ ଆବଶ୍ୟକତା, ଚଳନୀ, ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ରମଣୀୟ ପରିବେଶର ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଭିହିତ କରି ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।